कि जब हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं तो यहाँ पे सफाई कर्मी जो है लगातार सर्व कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग अभी बरारी घाट पर मौजूद हैं और बिहार चलने वाला छठ आज प्रारंभ हो चुका है नहाय खाए के साथ। और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके जो श्रद्धालु जो हैं किस तरीके से गंगा स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं तो और यहाँ जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है प्रशासन के तौर पे। देख सकते हैं कि आप नमामि गंगे जो परियोजना चल रही है सरकार की तरफ से वो कहीं धरातल पे नजर नहीं है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जो नमामि गंगे की स्थिति है उनको दिखाएं और कुछ हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ेंगे, उनसे भी बात करके मैं बताऊंगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। और चाची ये बताइए, बिहार में जो ये लोक आस्था का महापर्व जो छठ मनाया जाता है, लगातार 4 दिनों चलने वाला महापर्व जो है आज शुरू हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज गंगा स्नान भी कर रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए क्या व्यवस्था है शहर का, कितना गंदगी है, कैसे भले छठ महापर्व जो है उसका महत्व बताइए चाची। महत्व बहुत बड़ा है। महत्व ऐसा है कि बाल बच्चे के लिए और सब के लिए, शहरवासी के लिए, जितना लोग बाल बच्चे मेरे बाहर से आते हैं सब पर इस पर में जरूर आते हैं। महानता बहुत है छठ पर। ऐसा माना जाता है कि जो लोग आस्था का महापर्व जो छठ है मनाया जाता है, इसमें जो मनोकामना श्रद्धालु मांगते हैं, मनोकामना जो मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। ये कहाँ तक सत्य है? और अभी जो वर्तमान आप लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे क्या विधि व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा? कोई व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं, नहीं नहाने का न धोने का, पूरा गंदगी फैला हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कीचड़ भी है क्या? पूरा कीचड़ है, देख लीजिए। और भी कुछ श्रद्धालु से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की विधि व्यवस्था उसका महत्व क्या है। आप हमारे साथ जुड़ी हैं और इनसे जानते हैं कि छठ पर्व का क्या महत्व है और ये लोग क्यों कर रही हैं। और यहाँ जो स्नान करने आया है, छठ पर्व तो आज शुरू हो गया है नहा खा के साथ, तो छठ पहले बताइए कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका? महत्व पूरे जन्म से चल रहा है तो सभी जो मनोकामना है पूरा करता है, इसीलिए छठ पर्व मनाया जाता है। बिहार में एक खास तौर पे देखा जाता है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य हम लोग देते हैं, जो कि मनोकामना सूर्य भगवान हम लोगों का पूरा करते हैं। और अभी जो आप लोग स्नान कर रहे हैं 4 दिनों तक तो ये महापर्व जो चलने वाला है, अभी जो स्नान करने आप लोग आए हैं यहाँ पे गंगा घाट पर, तो यहाँ पे विधि व्यवस्था क्या देख रहे हैं आप? ठीक देख रहे हैं, साफ सुथरा करवा रहे हैं। यह नहाने में परेशानी भी है? नहीं, सुविधा है। क्या सुविधा है? जैसे सुविधा है कि आप लोग साफ सुथरा करवा रहे हैं यहाँ पर। और कुछ हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि छठ पर्व को लेकर के यहाँ जो तैयारियां की गई है बरारी घाट पर, कैसा लग रहा है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नगर निगम का कोई व्यवस्था नहीं, पूरा गंदा है, कुछ नहीं हो रहा है, अभी साफ सुथरा कर रहा है, पूरा क्लियर नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं तो यहाँ पे सफाई कर्मी जो है लगातार सर्व कर रहे हैं। दिखाने के बाद तो क्या लगता है प्रशासन और नगर निगम जो है कहीं ना कहीं इस पे क्या लग रहा है? नगर निगम कहाँ कुछ कर रहा है, देखिए पूरा आपका कूड़ा करकट धर लिए, कहाँ कुछ कर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा देखिए क्लियर, पूरा दलदल है। आप लोग स्नान किया, मैं भी खुद स्नान किया हूँ गंगा में जाकर के, तो दलदल तो बहुत दलदल है भाई। उसके लिए अगर कोई दलदल में फंस जाता है तो उसके लिए सुरक्षा के लिए SDR टीम लगा हुआ है आपका। अच्छा, लगा हुआ है। और अभी जो प्रशासनिक तौर पे नहीं देख रहे कि यहाँ पे कूड़ा कचरा का अंबार है, नमामि गंगे तार है, तो क्या बोलना चाहिएगा नगर निगम को या नमामि गंगे का प्रोजेक्ट करोड़ों रुपया? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या चाहिएगा अगला, क्या चाहते हैं कि नगर निगम से कि ये जो साफ सुथरा अगला होना चाहिए कि साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित बढ़िया होना चाहिए, पूरा जितना है पहले की गजे साफ सुथरा होना चाहिए। आज की गजे कल से स्टार्ट हो रहा है और साफ सुथरा आज हो रहा है। छठ का महापर्व तो आज से नहाय खाए के साथ शुरू है। हाँ, ऐसे स्टार्ट हो गया है, आज 2 दिन चलेगा, 4 दिनों तक, 4 दिन तक चलेगा। ठीक। अभी हमारे साथ झारखंड राज्य के रामगढ़ पंचायत के मुखिया पंचायत समिति हमारे साथ यहाँ पे मिले गंगा स्नान करने के दौरान। तो मैम आप बताइए कि आप एक सदस्य हैं, तो क्या लगता है कि गंगा घाट पे जो आप लोग स्नान किए तो कैसा व्यवस्था है यहाँ पे?
देखिए, गंगा जी का व्यवस्था तो पूरा देख ही रहे हैं, पूरा जर्जर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कूड़े कचरे हैं जो कि जिनकी सफाई होनी चाहिए। आज कद्दू भात है, आज बहुत सारे पर्व, ये महापर्व जो है 4 दिनों तक लगातार चलेगा, आज से शुरू है। इसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई है। बहुत सारी गंदगी भी है, बहुत सारे लोग, व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है यहाँ की। आप लोगों ने स्नान किया मैम, तो आप लोगों को क्या लगा कि दलदल है पानी में? क्या? हाँ, पानी में बहुत दलदल है, जिसके कारण नहाने में बहुत सारी असुविधा हो रही है। यहाँ पे बहुत कुछ व्यवस्था नहीं किया गया कि बांस का घेरा लगाया जाता है या फिर अंदर करके नहाया जाता है। प्रशासन जैसे एसडीआरएफ टीम तैनात होती है, क्या वो आपको नजर आई क्या? हाँ, नहीं, वो मुझे प्रशासन कहीं पे भी कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। अगर गंगा स्नान के दौरान जो है किसी अनहोनी घटना अगर घट जाती है तो बस उनके लिए तो बस एक व्यवस्था दिख रही है कि कोई एक वो पैराशूट वाले एसडीआरएफ टीम है जी, एसडीआरएफ टीम में एक ही बस नजर आ रहे हैं, बाकी और वैसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं पहले छठ का पर्व जो है 4 दिनों तक लगातार चलेगा सर, इसका महत्व बताइए। और अभी जो स्नान कर रहे हैं जिस घाट पर, यहाँ की विधि व्यवस्था के बारे में बताइए, क्योंकि आप एक दिल्ली के राजनेता भी जाने जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, छठ एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। आज बिहार में ही नहीं, पूरे देश और विदेश के अंदर छठ पर्व को माना जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा पर्व है। और ये साक्षात भगवान का हम लोग जो है दर्शन करते हैं, सूर्य देवता का, क्योंकि डूबते हुए सूर्य को भी और उगते हुए सूर्य को भी हम लोग नमन करते हैं, इसलिए इसको महापर्व हम लोग मनाते हैं। जहां तक की बात है इस घाट का, जहां हम लोग आज गंगा स्नान करने आए हुए हैं, ये घाट भागलपुर का जाना माना घाट बरारी घाट कहा जाता है। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है ये बहुत ही दयनीय व्यवस्था है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोले थे जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए, गंगा जी ने बुलाया है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट तो सर आए दिन आते रहते हैं, लेकिन वो पेपर पे करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कीचड़ के अलावा सर यहाँ कुछ दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये एक आस्था है, इसलिए सब लोग इसको आस्था के रूप में मानकर यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं। अभी जो स्नान किया, क्या मन को शुद्धि मिली क्या सर यह गंदगी को देखकर? सर, गंगा माँ के अंदर हम लोग गए, स्नान किए, इसलिए थोड़ा सा मन को शांति मिली है, शुद्धि मिली है। लेकिन अगर कहा जाए आस्था की बात, मन को सुकून की बात, तो यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ के बिल्कुल सिस्टम को देखते हुए ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है अपने यहाँ की। आप एक दिल्ली के युवा नेता माने जा रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था को लेकर के क्या मतलब जो है दिल्ली में कुछ, क्योंकि भाजपा की सरकार है। सर देखिए, दिल्ली की तुलना तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। दिल्ली बहुत आगे है और यहाँ को दिल्ली बनाने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन मैं जो देश के अंदर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इन सभी से अपील करना चाहूंगा कि इन्हीं गंगा मैया की वजह से वो आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी भी बने हुए हैं। तो जरूर जितने भी गंगा जी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गंगा को ही प्रमुख माना जाता है, तो कम से कम उस पर एक नजर जरूर डालें। और जो बजट पास होता है वो डायरेक्ट इनकी कमेटी को दिया जाए, ताकि यहाँ का विकास हो सके। किसी बीच के दलालों के अकाउंट पे ये पैसा भेजकर करोड़ों का प्रोजेक्ट दिखाकर ये कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है गंगा माँ का और हम सभी भारतवासियों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर।